बिहार जमीन सर्वे का बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जमीन सर्वे बंद हो जाएगा, बिहार जमीन सर्वे अब नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे चैनल पर ये अपडेट आ रहा है, बहुत सारा चैनल पर दिया जा रहा है, बड़े बड़े चैनल पर दिया जा रहा है अब जमीन सर्वे नहीं होगा, अब जमीन सर्वे टल जाएगा। तो इसका सच्चाई क्या है भाई? मेरा वीडियो लेट से आता है लेकिन सटीक जानकारी के साथ आता है। इस तरह का क्यों आ रहा है? बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि डेट बढ़ गया है, ये है वो है। पूरी जानकारी ऑफिशियल पेपर कटिंग के माध्यम से इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा अपडेट देने वाले, पूरा सच्चाई को बताने वाले, आखिर इसका हकीकत है क्या है, इस तरह का अपडेट क्यों आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे जमीन सर्वे टल गया, तो भाई टला या नहीं टला, अगर ये जानना है तो वीडियो में बने रहोगे। सबसे पहले करना क्या है, सबसे फर्स्ट काम करना है, अगर जुड़े हो चैनल से, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक बटन पर लाइक तोड़ दो, एकदम लाइक बढ़ा दो भाई। ये जरूरी है सभी लोग को, जितने भी जुड़े हुए सभी लोग एक साथ लाइक करो। सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दोगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक दिया गया। हमसे जुड़ना है, कोई अपडेट पाना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। और सर्वे का फॉर्म पाना है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जाके ज्वाइन कर लो सभी लोग, जल्द से जल्द ज्वाइन करो। वहाँ पे इस तरह पेपर कटिंग मिले। देखिए पेपर कटिंग में दिया गया है अभी बहुत सारा पेपर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आपका प्रभात खबर, हिंदुस्तान, सारे पेपर में दे रहा है। मैं अभी पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। देख लीजिए आपके सामने है ना। तो इसका पूरा डिस्कस क्या है, सच्चाई, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अभी क्लियर कर देने वाले हैं कि इसमें क्या है, आखिर क्या बात है। बहुत सारा अपडेट आ रहा है न्यूज़ चैनल पर, बहुत सारा प्रेस नोट दिखा रहे हैं वो लोग, लेकिन नहीं, हम यहाँ पेपर कटिंग के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आपने पेपर कटिंग देख लिया, देखिए आपने देख लिया होगा पेपर कटिंग आपके सामने। तो इसको पूरा डिस्कस करेंगे और क्या है नहीं है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बताया जा रहा है। रैयत अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे सब घोषणा पत्र, यानी कि क्या, प्रपत्र 2 अब 31 मार्च तक जमा कर पाएंगे। वहाँ के सचिव जो है हमारे बिहार भूमि सुधार विभाग के जो सचिव है जय सिंह, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस बात को बोला, बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। और उसके बाद ये पेपर में दिया गया है, उनके द्वारा जब बताया गया उसके बाद ये पेपर में प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, सारे पेपर में प्रकाशित किया जा रहा है एक करके। तो क्या है नहीं है, पूरी अपडेट वीडियो में बने रहोगे भाई, सच्चाई बताएंगे। बिहार जमीन सर्वे बंद हुआ या नहीं, या होगा या नहीं, पूरी अपडेट इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बता रहा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण, जरूरी कागजात जुटाने में परेशान हो रहे रैयतों के पक्ष में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया ये बड़ा निर्णय। किससे? मुख्यमंत्री के। देखो भाई पेपर में दिया गया है, अपना मन से कोई चीज़ में नहीं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि नहीं, अपने मन से ही बता रहे। पेपर कटिंग के माध्यम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को। भाई वीडियो में बने रहना, इस चैनल पर सटीक जानकारी मिलता है पेपर कटिंग के साथ। बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात भ्रम फैला दिए, जमीन सर्वे अब नहीं होगा, टल गया। बड़े बड़े चैनल पर, टीवी चैनल पर भी इस तरह का बात है, वो अपना यूट्यूब चैनल पर इस तरह का बता रहा है। तो भाई क्या है सच्चाई इसका, वीडियो में बने रहो, पूरा बताएंगे। और डेट बढ़ गया है, खुशखबरी आप लोग के लिए है, खुशखबरी है। और कुछ इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जान लीजिएगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आपको देखते हैं कि क्या है नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जरूरी कागजात जुटाने में रैयतों को बड़ी राहत दी है। समझ पा रहे हैं? आप लोगों को बड़ा राहत दिया गया है। और क्या, राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में, मंगलवार कल 3 तारीख को, यानी कल ही, सब घोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 1 महीना से बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। मतलब क्या, पहले तो 1 महीना था, 31 दिसंबर तक था ना भाई, अब इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब कब 31 मार्च तक कर दिया गया है। आज समझ पा रहे जय सिंह ने क्या कहा, भूमि सुधार विभाग के वो सचिव हैं, उन्होंने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहना। पेपर में लिखा हुआ जो बोला पूरा समझ लो।
इससे संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2024 को कैबिनेट का मंजूरी मिल गया है। समझे, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दिया गया। वो सब जो चैनल है क्या क्या लिख के वीडियो बना रहा है, बड़ा बड़ा चैनल कहा नहीं जा सकता है, उस तरह बना रहा, बिना पेपर कटिंग का ही बना रहा है वो। समझ पा रहे हैं, एगो प्रेस नोट एगो कर दिया उससे बता रहा है। हम भाई पेपर कटिंग से बता रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ऑफिशियल में बता रहा हूँ, जो भी बताता हूँ ऑफिशियल जानकारी के साथ बताता हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ समझिए, उसके बाद क्या बताया गया, यह संशोधन बिहार विशेष सर्वेक्षण, देखो थोड़ा सा 1 मिनट रुको, समझो क्या बताया गया। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। समझ पा रहे हो, यह संशोधन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012, समझ पा रहे हो, अर्थात संशोधन 2019 में किया गया। 2012-19 में जो संशोधन था उसे लागू यहाँ पर किया गया है। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या बोला, मालूम को भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के पहले चरण में रैयतों को सब घोषणा पर जमा करना होता है। सबसे पहला चरण क्या होता है कि सब घोषणा के साथ आपको अपना कागजात को जमा करना, जो कि इसका डेट आप लोग को 6 महीना बढ़ा दिया गया, 6 महीना नहीं 180 दिन बढ़ा दिया गया है। उसके बाद समझिए, अब सर्वे की घोषणा की तिथि 180 दिनों तक, देखो लिख दिया 180 दिनों तक, तथा किस्तवार का काम पूरा होने से पूर्व तक दोनों में से जो पहले हो सब घोषणा पत्र जमा हो सकेगा। 20 अगस्त 2024 तक बिहार के सभी जिलों में उद्घोषणा कर दी गई थी। 20 अगस्त को तक जो है सभी जिले में घोषणा हो गया था कि ज़मीन सर्वे होगा। जहाँ जहाँ कोई दूसरा हफ्ता में हुआ था, कोई तीसरा हफ्ता में हुआ था, तो उससे 180 दिन तक आपको सब घोषणा पत्र जमा करने का टाइम मिलेगा भाई, जो बढ़ा दिया गया 180 दिन यानी कि 6 मंथ के लिए। और सभी जिलों में उद्घोषणा कर दी गई। ये सभी जिलों के पास जो कि महाबंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनके पास ये अपडेट भेज दिया गया है, नोटिस भेज दिया गया। और क्या इसके अनुसार अब 31 मार्च, कब तक, डेट सुन लो भाई, डेडलाइन सुन लो कब तक है, 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक सब घोषणा पत्र जमा करने की छूट दे दी गई है। समझ पा रहे, तो आप लोगों को करना क्या है भाई, इसमें 31 मार्च तक सारा डॉक्यूमेंट ऊपर कर लें। जिसका खतियान नहीं मिल रहा है खतियान ऊपर करें, खतियान नहीं मिल रहा है तो अपना डीड ऊपर कर लें, केवाला नहीं मिल रहा है तो रसीद ऊपर कर लें, रजिस्टर 2 निकाल लें। जिस तरह से 15 कागजात है जो कि मैं उस वीडियो में बताया हुआ, उसमें से अगर कोई पेपर नहीं मिल रहा तो उसके बदले दूसरा पेपर को ऊपर करो। समझ पा रहे हो, दूसरा पेपर ऊपर करो और उस पेपर से जमीन सर्वे का सब घोषणा जमा कर दो। अब बहुत टाइम दे दिया भाई, 6 महीना, 31 मार्च यही है। अभी तो दिसंबर खत्म नहीं हुआ, दिसंबर खत्म होगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, 31 मार्च वो भी लास्ट तक है, बहुत टाइम है। जिसका जो पेपर नहीं उसे निकाल लो, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पूरा समझ लो क्या लिखा हुआ कटिंग में, ताकि अच्छा से समझ में, जैसे तैसे आके वीडियो बना दे रहा है। पेपर में जो दिया था वो ऑफिशियल दिया रहता है, समझिए। उसके बाद क्या लिखा है, क्या है सब घोषणा भूमि सर्वेक्षण बंदोबस्त में सब घोषणा के जरिए रैयत अपनी जमीन का ब्यौरा सर्वे कर्मियों के समक्ष उपलब्ध कराते हैं। समझ पा रहे हैं, इसमें रैयत द्वारा खरीदी गई जमीन, खतियान, वंशावली एवं बंटवारा विवरण परपट 2 एवं परपट 3(1) में भरकर सर्वे शिविर में जमा किया जाता है। समझ पा रहे हैं, या फिर भूलेख एवं परिवहन निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा सकता है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, अगर घर में नहीं है, दूर है, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तक संशोधित 2013 और 17 के प्रावधानों के तहत रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख यानी खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बताया जा रहा है, यहाँ समझो, पॉइंट समझो, यहाँ क्या बताया जा रहा है। प्रावधानों के तहत रैयतों को अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है, और क्या, खतियान का नक्शा भी तैयार किया जा रहा है। खतियान जो है उसका नक्शा बनाया जा रहा है। यह कार्य सुचारू तरीके से और पारदर्शी तरीके से हो सके, इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में जो है ये काम चल रहा है। नियमावली 2024 में स्वीकृत कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं। राज्य और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी एवं लोक भूमि से संबंधित दावा का निष्पादन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, समझो कौन कौन करेगा, चकबंदी पदाधिकारी के नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे। यह भी तय किया गया अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर कोई भी रैयत प्रपत्र 21 में अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दायर कर सकेंगे। भाई आपत्ति जिसको करना, समझो मेन पॉइंट, कौन भरना होगा उसको। अगर आपको आपत्ति करना है तो प्रपत्र 21 भरना होगा आपको। समझ पा रहे हो, समझ गया। कितना टाइम है उसका, अंतरिम प्रकाशन तिथि से 90 दिन के अंदर आपको आपत्ति करना होगा।
समझ पा रहे हो, प्रकाशन 3 सितंबर यानी कि 3 महीना के अंदर। और क्या, रैयतों की समस्या का निदान, देखिए डॉक्टर जायसवाल, राजस्व भूमि सुधार विभाग के डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो विलेय के अनुपलब्धता की वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। उनके द्वारा सब घोषणा की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा था, जिसका मतलब यह निर्णय लिया गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है वो समझो पहले, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए सबसे मेन पॉइंट को समझ लो, मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लिया गया, क्या क्या मेन पॉइंट है, इसको एक पॉइंट्स के बता दे रहे ताकि आपको समझ में आए। इतना तो पढ़ के आपको सुना दिए हम, अब पॉइंट को समझो। 20 अगस्त 2024 तक सभी जिलों में सर्वे की घोषणा हो चुकी थी, उद्घोषणा हो चुकी थी, ये आप लोग को भी पता है, हम लोग को भी पता है। और बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल चुका है, जो कि अभी ये मिला है। और क्या, कार्य और उनके निर्धारित कार्य दिवस, समझो भाई ये मेन पॉइंट, अभी जितना पढ़े इससे ज़्यादा जरूरी ये पॉइंट है समझना, अभी जो बता रहे हैं हम समझो। मंत्रिमंडल से स्वीकृत संशोधित नियमावली प्रभावी होने के बाद रैयतों को सब घोषणा पत्र जमा करने को 180 कार्य दिवस लगेंगे, 180 कार्य दिवस ही मिलेंगे उसको। समझ पा रहे हो, 180 मतलब 6 महीना ही मिलेगा, यानी कि 31 मार्च आपका लास्ट टाइम है। उसके बाद समझिए, राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। आपके गाँव का जो नक्शा होगा, जो मैप होगा, उसका मात्र उसका टाइम कितना मिला है, 90 दिन में उसको वेरीफाई कर लेना है नक्शा का। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, रैयतों से दावा आपत्ति करने के लिए 60 कार्य दिवस लगेंगे। 60 कार्य दिवस समझ पा रहे हो, मात्र 2 महीना के अंदर आपको अपना दावा आपत्ति करना है कि आपका क्या इसमें है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हो, 60 कार्य दिवस आपको दिया जाएगा समय। आपेक्ष और दावा निपटारा करने के लिए भी 60 ही है। समझ पा रहे, 2 महीने का समय दावा आपत्ति का। अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद दावा अपेक्ष दायर करने की अवधि को 90 दिन तक विस्तार। अभिलेख का अंतिम यानी लास्ट होने के बाद, प्रकाशन के बाद आप अवधि को 90 दिन का विस्तार किया जा सकता दावा आपत्ति का। समझ पा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को, इसमें पूरी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम दे दिए हैं कि एक बार और देख लो भाई ताकि कुछ समझ में आवे। देख लो यहाँ पेपर कटिंग में दैनिक जागरण है और प्रभात खबर का भी है, लगा देंगे कटिंग, आप लोग देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं कि रैयत आप 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे सब घोषणा पत्र। समझ पा रहे हैं, 31 मार्च आप लोगों को खुशखबरी है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। और देखिए बिहार जमीन सर्वे बंद नहीं हुआ है, पेपर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से डेट बढ़ाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं, पेपर अगर आपके पास रहेगा ही नहीं, कुछ आदमी का जमीन सर्वे हो जाएगा, कुछ का होगा ही नहीं, फिर जमीन सर्वे सफल नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं। तो जो दिलीप जायसवाल जी है उन्होंने ये बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन हम लोग को ये लग रहा है कि बार बार डेट बढ़ाने से लोग आलसी हो जाएंगे, इसलिए लोगों को एक डेडलाइन दिया गया है 31 मार्च के अंदर सब घोषणा पत्र आप लोग जमा कर दें। और क्या, आप लोग के पास अगर पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करवा लें जहाँ वहाँ, और 15 तरह का बताए गए कागजात। समझ पा रहे हैं, उसका वीडियो चैनल पर हमने बनाया हुआ है, लास्ट में बचेगा 10 सेकेंड वो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आई बटन ऊपर में भाई क्लिक कर लो, ऊपर में देख लो 15 तरह का कौन कौन कागजात। अगर आपके पास खतियान नहीं है, अगर आपके पास देखिए समझिए, आपके पास अगर मान लीजिए कि केवल्ला नहीं है तो कौन, आप लोग को बता दिए हैं किस तरह से क्या करना है, पूरा वेबसाइट हम वीडियो बनाए हुए हैं। समझ पा रहे हैं, किस तरह से केवल्ला निकालना है, किस तरह से खतियान निकालना है, प्ले लिस्ट में वीडियो है भाई, जाके देख लेना आप लोग। समझ पा रहे हो, प्ले लिस्ट में हमने वीडियो बनाया है किस तरह से क्या निकालना है। आप टाइम आप लोग के पास देखिए मिल चुका है 31 मार्च का, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपना पेपर को निकाल लें ऑनलाइन मोड में। बिहार भूमि के वेबसाइट पर भू अभिलेख पोर्टल पर जाके इस पेपर को आप निकाल लें। समझ पा रहे हैं, वहाँ से मैंने सारा वीडियो बनाया हुआ है, सब कुछ का रजिस्टर 2 भी कैसे निकालना सारा बताया हुआ है। प्ले लिस्ट पर जाओ और वीडियो को देखो, खतियान, केवल्ला, रजिस्टर 2, चालू खतियान, सब चीज़ का हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो जाके देख लो। और दाखिल खारिज कैसे करें वो भी वीडियो बताए हुए हैं, दाखिल खारिज का नियम क्या है वो भी बताए हुए हैं, पूरी जानकारी दिए हुए हैं भाई, कहीं कुछ छोड़े नहीं है। तो प्ले लिस्ट पर जाओ और सब वीडियो जाके देखो। समझ पा रहे हो। और कोई अपडेट और देखो, बहुत सारा लोग को ये भी डाउट है बड़े भाई के नाम पर ज़मीन है तो उसका क्या होगा, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है। 50-60 से दाखिल खारिज नहीं हुआ उसका भी वीडियो बना हुआ है भाई, प्ले लिस्ट में जाओ, हाल फिलहाल में ही वीडियो बनाए हुए हैं, उसका क्या होगा नहीं होगा सारा वीडियो बना हुआ है चैनल पर, आप लोग एक एक करके जाके देखिए और वॉच कीजिए। समझ पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाई, मोटिवेशनल को थोड़ा बढ़ाइए, आपका लाइक नहीं रहता, सभी लोग लाइक करो वीडियो को, सभी लोग को लाइक करना है, वीडियो कंपल्सरी है सभी लोग, ताकि हमें भी कुछ लगे कि नहीं इस वीडियो में इतना लाइक आया है। और शेयर दबा के करो, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट में ले लेता हूँ, बहुत सारे लोग का कमेंट होता होगा, तो चलिए मैं कमेंट देखिए मैं मोबाइल में ले चुका हूँ और कमेंट आप लोग का लेता हूँ। देख
देख लेता हूँ क्या कमेंट आया है, कल के डेट में क्या कमेंट आप लोग किए हुए हैं, लेटेस्ट कमेंट में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए बहुत सारा चीज़ अपडेट आप लोग को पहले भी मैंने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे कल के डेट में क्या कमेंट आया है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। आपका क्या है न है पूरा देख लेता हूँ मैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट में क्या है, नहीं देखिए कमेंट में किया है, विकास कुमार जी ने कमेंट किया है, समझ पा रहे हैं। ये पूछ रहे हैं हुक्मनामा मिला है और रसीद 40 साल से लगभग कट रहा है, क्या ये भी सरकार के नाम से सर्वे होगा? अच्छा भाई, आपको ज़मीन सरकार ने दिया है या आपको ये ज़मीन हुक्मनामा जो मिला है ये रैयत ने आपको दिया है? जैसे होता है ना कि ज़मींदार लोग हुक्मनामा लिख के दे देता है, समझ पा रहे हैं। तो अगर ये ज़मीन का रसीद कट रहा है तो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, और इसका कन्फर्मेशन तो हमने क्लियर कर दिया था कि किसी तरह का कोई भी ज़मीन है वो सरकार के नाम पर ही सर्वे होगा। अब उससे आपको हटाया नहीं जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो आपको जो है ये ज़मीन सर्वे होगा लेकिन सरकार के नाम पर होगा, क्लियर। अगर आपके पास रसीद लेकिन कट रहा है, हुक्मनामा आपके पास है तो दे के भर के दीजिए। देखिए आपके नाम से हो, अपना नाम से भर के दीजिए, आपके नाम से सर्वे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी तो क्लियर आ गया, भूदान जितना भी उस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिए थे, बता भी दिए थे, समझ पा रहे हैं कि अब सरकार के नाम पर ज़मीन सर्वे होगा। सरकार ने इस पर स्पष्ट कर दिया है, समझ पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर हुक्मनामा का नहीं लिखा गया था। तो देखिए हुक्मनामा के बारे में कुछ बताया नहीं गया अपडेट में, तो भूदान लेकिन लिखा था, तो भूदान लिखा था तो हो सकता है सरकार के नाम पर हो ज़मीन सर्वे, समझ पा रहे हैं। तो लेकिन ये भी चीज़ लिखा था कि आपको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। तो क्लियर हो चुका है। आप अपना नाम भर के दीजिए, सब कुछ अपना भर के दीजिए। आपके नाम से सर्वे होता तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तो लिखा हुआ है कि भाई ये तो सरकार के नाम पर ज़मीन सर्वे होगा, समझ पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। कुछ अपडेट आएगा हुक्मनामा का अलग से तो अलग बात है। देखिए बिहार राजस्व भूमि सुधार के विभाग से कोई अपडेट आता है तो ठीक है, फिलहाल तो अभी सरकार के नाम पर ज़मीन सर्वे होगा, समझ पा रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है ये क्या है, मेरा खतियान, नहीं ये तो ठीक से लिख नहीं पाया कमेंट को, आगे देखते हैं। ये लिखा है कॉमेडी 1 2 3 6 6, वेरी गुड सर, औरंगाबाद बिहार से, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं। ये लिखा है बाबूलाल पंडित 78 71, 1 मिनट। देखिए आगे कमेंट को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है बाबूलाल पंडित जी ने, सर इस सर्वे में बहनों से एनओसी लेना ज़रूरी है या नहीं? देखिए भाई, बहुत सारा चैनल पर बहुत सारा का बात बताता है, इस चैनल पर आपको सटीक जानकारी दिया जाएगा। देखिए आपने पूछा है बाबूलाल जी, आपको बताते हैं। जैसे देखिए एनओसी लेना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको एनओसी लेना ही है। जो मैं फैक्ट बताऊंगा आपको, जैसे आप अगर ज़मीन सर्वे करवा रहे हैं, आपको बहनों को कोई दिक्कत नहीं है, हिस्सा उसको नहीं चाहिए, जैसे कल के समय में वो हिस्सा मांगने लगेगा, मान लीजिए कल के समय में बहनों के साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, वो नेहर आएगी, वो हिस्सा मांगने लगेगा, इसलिए बोला जा रहा है कि एनओसी ले ले। एनओसी लेने के बाद कल वो कह नहीं सकता है कि यहाँ पर हमको हिस्सा चाहिए, समझ पा रहे हैं। इसलिए एनओसी लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसका शादी हो गया है, वो चला गया है, वो अपना घर गया है, उसको तो वहाँ मिल गया हिस्सा, तो यहाँ से उसको क्या लेना देना है। मतलब कि देखिए पहले का रूल था, पहले भी रूल यही चल रहा था, अभी भी रूल यही चल रहा है कि पहले तो कम था, अभी ज़्यादा हो गया है कि नहीं बेटा बेटी को बराबर का हिस्सा है। तो इसलिए चाहे वो आपका बुआ रहे चाहे आपका बहन रहे, समझ पा रहे हैं, कोर्ट बराबर मानता है, तो बराबर हिस्सा के लिए किया जाता है जिसे है। तो अगर आप भर के नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल के समय में जब आपका खतियान बन जाएगा, मान लीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद, अगर मान लीजिए आपका बहन है, आपका भैगना, उसका मर्जी हुआ कि नहीं भाई हम वहाँ हिस्सा लेंगे, तो कल के समय आप रोक नहीं पाइएगा अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं तो, समझ पा रहे हैं। बिना एनओसी दिए हुए भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, एनओसी देना कोई ज़रूरत नहीं है,
समझ पा रहे, क्लियर हो गया। जो मैं बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा, ये नहीं कि घुरा फुरा के लोग बता रहे हैं ये नहीं है उसी लेना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी 6 महीने का टाइम बढ़ गया, अगर आपके पास संभव हो तो आप कुछ नहीं, कोर्ट से एक एफिडेविट नोटरी से करवा लीजिए, अब वो पेपर ले जाके उसे साइन करवा लीजिए। अगर बहन जिंदा है तो बहन से, अगर मर गया बहन तब कोई ज़रूरत नहीं है, भागना नहीं आएगा मांगने। बहन का वो कहाँ से आएगा मांगने, उसका क्या मतलब है, उसको बाप घर में हिस्सा मिल ही रहा है। समझ पा रहे हो, भागना आपका हो गया, आपका फुफेरा भाई हो गया, जिस तरह से बुआ रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर बहन मर चुका है तो कोई मतलब नहीं, और बहन सीधा साधा है तो जाके साइन करवा लो, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। समझ पा रहे हो, वो हिस्सा अभी थोड़ी मांगेगा, वो हिस्सा क्या करेगा, वो लेके वो क्या कितना जगह वो हिस्सा लेगा, समझ गए। लेकिन हाँ, अगर करवा लेते हैं तो कल के समय में वो बोल नहीं पाएगा, कल के समय में वो किसी तरह का कोर्ट में जाके अपना अधिकार को जमा नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि एनओसी लेना जरूरी है, लेकिन हमारे हिसाब से लेना जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि कल के समय में उसका जमान पलट जाएगा, मांगने आ जाएगा, तब एनओसी ले ले। समझ पा रहे हैं, अगर लगेगा नहीं लेगा, नहीं कुछ करेगा, कोई बात नहीं, सीधा साधा है तो कोई बात नहीं, एनओसी नहीं भी लेंगे तो भी जमीन सर्वे आपका होगा। क्लियर भाई, सभी लोग सुन लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद है कमेंट किया है, भू अभिलेख में पंजी 2 अपडेट नहीं है। भाई भू अभिलेख में पंजी 2 रजिस्टर 2 अपडेट नहीं किया गया, अभी उस पर काम चल रहा है भाई। पहले भी बताया बोलते, हम पेपर कटिंग में बता दें कितना भी पेपर का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं, बहुत सारा काम डिजिटलाइजेशन चल रहा है उस पेपर का, इसलिए वहाँ पर अपडेट नहीं है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए आगे, फिर आपको बताते हैं आगे कमेंट क्या है, समझिए। सारा ज़मीन दादाजी के नाम पर है, समझिए यहाँ पे सारा ज़मीन दादाजी के नाम पर है। ये किया है, ये कमेंट किया है बिट्टू कुमार ठाकुर ने। समझ पा रहे हैं, बिट्टू कुमार ठाकुर के द्वारा कमेंट किया गया है कि सर सारा ज़मीन दादाजी के नाम पर है, मेरे दादाजी 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई नहीं है, उनको कोई वंशज नहीं है, और मेरे दादाजी भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। अब मेरे दादाजी के 3 बेटा हैं, एक लड़की है, क्या सारे ज़मीन 3 लड़का के नाम से सर्वे हो सकता है? अभी आपसी बंटवारा हुआ था, पेपर पर 2 भाई सिग्नेचर कर दिए हैं, एक भाई सिग्नेचर नहीं कर रहा है, क्या करें? हाँ भाई समझिए, आप जो बता रहे हैं कि आपका सारा ज़मीन दादाजी के नाम पर है, तो आपके दादाजी के नाम पर है। मेरे दादाजी 2 भाई हैं, 2 भाई, आपके दादाजी 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, एक भाई नहीं है, उनको कोई वंशज भी नहीं, यानी कि एक भाई है, एक भाई का कोई वंशज नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, उसका कोई वंशज नहीं है, तो आपके दादाजी पर आ गया, कोई वंशज ही नहीं है, उनका कोई वंशज नहीं है, और मेरे दादाजी भी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। अब मेरे दादाजी के 3 बेटा हैं, एक लड़की है, क्या सारे ज़मीन 3 लड़का के नाम पर सर्वे हो सकता है? अभी आपसी बंटवारा भी हुआ था, पेपर पर 2 भाई सिग्नेचर कर दिए हैं, एक सिग्नेचर नहीं कर रहा है। भाई अगर इस तरह का बात है, एक भाई साइन नहीं कर रहा है तो संयुक्त खतियान बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा कि वो जो खतियान बनेगा उसमें तीनों भाई का नाम रहेगा, वो साइन नहीं भी करेगा तो भी बनेगा खतियान, तो भी ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? तो 2 भाई साइन कर दिया, एक भाई नहीं कर रहा है, तो बंटवारा नामा नहीं हुआ ना, आपसी बंटवारा तो नहीं हो पाया सक्सेसफुल आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, समझो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना होगा, आप परपट 2 और 3(1) और वंशावली के आधार पर फॉर्म, और जो आपका पेपर है डीड होगा, डीड यानी कि सेल डीड केवल्ला होगा या खतियान होगा, जो ज़मीन आपका है वो आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन है, ठीक है। बाकी एक तो वंशज तो उसका है ही नहीं वंशज, तो कोई मतलब नहीं बनता है उसका। समझ पा रहे हैं? तो आपके जो दादा के 3 बेटा है, 2 बेटा साइन कर दिया, एक बेटा नहीं कर रहा है, तो वो तो बंटवारा नामा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीनों का बंटवारा नामा पर तीनों का साइन होना ज़रूरी है। समझ पा रहे हैं? तो इस स्थिति में ये किया जा सकता है, आप क्या करें, उसमें फॉर्म में भर के उसका भी नाम दे दें, जो साइन नहीं कर रहा है उसका भी नाम भर के दे दें। समझ पा, तीनों भाई का नाम वहाँ पर लिख दें, सारा कुछ जितना भी ज़मीन है, जितना खाता खसरा जिसका जितना होगा, जो खाता खसरा में जितना ज़मीन चौहद्दी होगा, सारा कुछ भर के जमा कर दे। इससे क्या होगा कि संयुक्त खतियान बनेगा, उसमें उस तीनों का नाम रहेगा, एक ही खतियान में तीनों का नाम रहेगा। समझ पा रहे हो? वो साइन नहीं करेगा फिर भी होगा ज़मीन सर्वे। 2 भाई साइन कर दिया ना, परपट 2 पर 2 भाई साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं भी करेगा तो भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा, लेकिन उसमें उसका भी नाम रहेगा।
ठीक है, उसमें किसको कितना हिस्सा मिला, किसको कितना मिला, वो चीज़ नहीं लिखा रहेगा, टोटल लिखा रहेगा कि टोटल इतना 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा। समझ पा रहे हो, किसको कितना कट्ठा मिला वो लिखा नहीं रहेगा। तो उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लिखा रहेगा, उतना भाग उसका हिस्सा हो गया। तो आ गया समझ में। तो आप लोग का देखिए कमेंट में इतना ही ले पाऊंगा, आज थोड़ा सा बिजी है, थोड़ा सा काम भी ज़्यादा है हमको, कोर्ट भी जाना है हमको, समझ पा रहे हैं, ज़रूरी है कोर्ट थोड़ा सा अटेंड करना है आज। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक जब करते हैं ना तो हमको थोड़ा हिम्मत मिलता है, अलग एक एनर्जी आता है, समझ पा रहे हैं। तो आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, आप लोग के लिए कितना समय हम निकालते हैं, समझ पा रहे हैं। अभी कोर्ट भी जाना है हमको, इसलिए अब थोड़ा सा आप लाइक थोड़ा करेंगे दबा के, आप लोग आपको लाइक देखता हूँ तो हिम्मत बढ़ जाता है। तो करना क्या है, चैनल को सबसे, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो दबा के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया भाई, जहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर 231 वंशावली के आधार पर, जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लो और कमेंट में लिखो कोई दिक्कत है तो, और कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक देना हो, वीडियो कैसा लगा, कौन से जिले से हो, सब कुछ बताओ वीडियो में लिख के, समझ पा रहे हो। कोई परेशानी है वो भी लिखो कमेंट बॉक्स में। और देखो लास्ट में 10 सेकंड बचेगा, 2 गो वीडियो आएगा, दोनों वीडियो देख लेना, जरूरी वीडियो। बिना बंटवारा का भी एक तरफ से लगा देंगे और 15 तरह का डॉक्यूमेंट का एक तरफ लगा देंगे, दोनों वीडियो जाके देखो, वॉच करो, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ पा रहे हो। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा। अपना कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।